अच्छा सर, फैटी लीवर तो हमने पॉडकास्ट भी की उनके ऊपर, काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी कंटेंट लोगों ने उसका बनाया। ये फैटी किडनी क्या चीज़ है? देखें, जिस तरह फैटी लीवर होता है ना, इसी तरह फैटी किडनी डिजीज़, जिसे हम मेडिकल टर्म में रीनल साइनस लाइपोमाटोसिस बोलते हैं, ये भी एक टर्म होती है। इसमें होता ये है कि बेसिकली जो किडनीज़ के साइनसेस होते हैं या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फैट की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। इसमें मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो तो आपके पास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनके अंदर कोई अलामात नहीं होती, लेकिन कुछ मरीज़ आपके पास जो है वो गुर्दे वाली जगह या बैक एक के साथ, मतलब कमर दर्द के साथ आ सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ सकते हैं। अब इसकी जो वजूहात हैं उसके अंदर वही वजूहात हैं, मोटापा एक वजह हो सकती है इसकी, दूसरे नंबर पे इसकी वजूहात। अच्छा, मैं सर आमतौर पे एक तो होता है ना कि लेमैन, हमने भी फैटी किडनी बहुत कम सुना है। तो सेम लाइक जो है वो जैसे लिवर में फैट डिपॉजिट होती है, इसमें भी होती है जी। रीनल साइनसिस के अंदर जो है वो फैट डिपॉजिट होती है, जिसे रीनल साइनस लाइपोमाटोसिस बोलते हैं। ये जो फैटी किडनी डिजीज़ है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्म नहीं जी। सिम्टम क्या होंगी? मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसके किडनी में फैट आ गई? देखें, इसमें मोस्टली तो मैंने आपको बताया कि बहुत से मरीज़ ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई अलामत नहीं होगी। आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाते हैं या पेशेंट का किसी और वजह से कोई सीटी या एमआरआई हो रहा होता है एब्डोमेन में, तो उसमें वजह पता लगती है। अल्ट्रासाउंड पे फैटी किडनी आ जाता है, रीनल साइनस लाइपोमाटोसिस डायग्नोज हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट आपके पास जो है वो गुर्दों वाली जगह, मतलब लोअर बैक एक के साथ आ सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ सकते हैं। और इसके अंदर जो अमूमन इसकी वजूहात देखी गई हैं, उसके अंदर पेशेंट की जो है वो शुगर के मरीज़ों में, ऐसे शुगर के मरीज़ जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है और साथ मोटापा या वज़न की ज़्यादती है। इसके अलावा ओबेसिटी के जो मरीज़ हैं, जो मोटापे के मरीज़ हैं, उनके अंदर हो सकता है। या ऐसे मरीज़ जिन्हें बार बार रीनल स्टोन्स बनते हैं, तो वो भी जब रीनल स्टोन्स किडनीज़ को डैमेज करते हैं तो वो जो किडनी का पार्ट डैमेज हो रहा होता है वो रिप्लेस हो जाता है फैट से। या रिकरेंट यूटीआईज़, मतलब रिकरेंट उनको ये जो है पेशाब की नालियों की या गुर्दों की इन्फेक्शन हो रही होती है, वो एक वजूहात होती है। तो इसमें पेशेंट को क्या ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है? देखें, इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हैं वो तो होते ही हैं सिम्टोमेटिक है। और अगर तो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे शुगर है तो आपने शुगर का अच्छा कंट्रोल करवाना है। अगर ब्लड पे वो पेशेंट को मोटापा है तो उसका वज़न कम करवाएंगे। अगर फैटी लीवर है तो आपने फैटी लीवर को बेहतर, मतलब वज़न ही कम करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है। नहीं, किडनी में जो फैट है वो आती कहाँ से है? जस्ट लाइक के जैसे लिवर में है कि जिनका वेट ज़्यादा हो या जिनका पेट निकला हो उनमें फैट तो होती है। जी, तो किडनी की भी सेम फैट जो है, मैंने आपको रीजंस बताई हैं, उसके अंदर शुगर, मोटापा या मल्टीपल रीनल स्टोन्स, मतलब गुर्दों में पत्थरियाँ बननी है या गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन है, ये एक रीज़न हो सकती है। या ऐसे मरीज़ जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, तो रीज़न ऑलमोस्ट वही हैं। लेकिन मोस्टली मरीज़ जो हैं उनके अंदर कोई अलामात नहीं होती, तो इस वजह से मरीज़ जो है वो इसको बहुत से मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दों के ऊपर चर्बी की बीमारी आ रही है। और इसमें आपने रिस्क फैक्टर्स को ही कंट्रोल करना होता है। इसकी कोई आज तक कोई स्पेसिफिक थेरेपीज़ नहीं है कि मतलब आप कहें कि इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट है। आप वज़न को बेहतर करें, आप अपना फैट कम करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और अगर शुगर के मरीज़ बेहतर नहीं करते और उनके अंदर रीनल साइनस लाइपोमाटोसिस हो रहा है, तो वो क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शुगर इटसेल्फ गुर्दों को डैमेज कर रही है और फिर ये चर्बी भी गुर्दों को डैमेज करेगी। तो ये डेफिनेटली 2 रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।